शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायतीर्थैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते शिवाय। ओम परमात्मने नमः। चौथा श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नस्तभूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। तो ये 5 श्लोकों का नित्य पाठ। अब आगे जो है ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण कर्म करते हुए भी, सारा प्रपंच का निर्माण होते हुए भी परमात्मा प्रकृति से और प्रकृति की रचना से असंस्पृष्ट है। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई संबंध परमात्मा का उसके साथ नहीं है। और उसमें बताते जब वो है ही नहीं उसका संबंध क्या है। तो इस रूप में असृष्टयोर आधारादय भावम दृष्टान्तिना आह। आधारादय भाव से भी असंस्पृष्ट है, इस प्रकार का यहाँ पर भाव बताते। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्। ये जैसे आकाश स्थितो वायु आकाश में रहता है और सर्वत्र सब जगह पर घूमता फिरता आता जाता है। वायु महान है, नित्य है। तो वायु सर्वथा आकाश के अंदर रहता है, लेकिन आकाश के साथ उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। न वायु के गुण से आकाश गुणवान होता है, न वायु के स्पर्श से आकाश में कोई स्पर्श होता है, न आकाश के दबाव से आकाश में कोई दबाव होता है। इसका मतलब है कि आकाश में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव वायु का नहीं पड़ता है, संबंध ही नहीं है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि मेरे में है। भगवान कहते हैं ये सारा चराचर जो भी जगत है वो मेरे में है। सब प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, सब प्रकार की क्रियाएँ होती है उसके अंदर।
लेकिन उसमें से किसी प्रकार से मेरे साथ उसका संबंध नहीं है। यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी, मेरे में स्थित है, और किसी भी प्रकार का संबंध मेरे साथ उस वस्तु का नहीं है, कोई प्रभाव मेरे पर उसका नहीं पड़ता है। यथेव असंग स्वभाव, जैसे असंग स्वभाव, आकाश का स्वभाव है असंग, किसी से भी उसका संग नहीं है। आकाशे स्थितो नित्यम सर्वदा उत्पत्ति स्थिति संहार कालेषु, उत्पत्ति स्थिति और संहार तीनों काल में जो वायु है वाति मैंने वहन करता है। आकाश की उत्पत्ति भी होती है, आकाश की स्थिति भी होती है, वायु की उत्पत्ति भी होती है, वायु की स्थिति भी होती है, वायु का लय भी होता है, ये सब क्रिया होती है, लेकिन आकाश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु सर्वदा अचल स्वभाव, आकाश क्या है? अचल स्वभाव, और वायु क्या है? चल स्वभाव। तो वायु चल स्वभाव होने के कारण आकाश में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता हो, अतएव सर्वत्र गच्छति, सर्वत्र सब जगह पर जाता है वायु, आकाश में चारों तरफ भ्रमण करता है। गच्छति महान परिणामतः है, ये महान है और परिणाम वाला है, बदलता है, आता जाता है। एतादृशोपि न कदा आकाशेन सह संसृज्यते, इसी एतादृशोपि इस प्रकार से वायु होते हुए भी न कदापि आकाशेन, आकाश के साथ स न संसृज्यते, वो कुछ भी न उत्पन्न करता है, न पालन करता है, न उसका विनाश होता है, किसी प्रकार का आकाश में कोई संबंध नहीं होता है। तथैव असंग स्वभावे मयि, उसी प्रकार से मुझ असंग स्वभाव, मुझ में ने परमात्मा, भगवान कहते हैं कि मयि असंग स्वभाव है, मेरा किसी भी प्रकार से कोई संग नहीं है, बिल्कुल असंग हूँ। तो ऐसा होते संश्लेषमंत्रेण, बिना किसी संश्लेष मैंने संबंध से, संयोग से, सर्वाणी भूतानि आकाशादिनी, ये सारे भूत है, आकाश इसका मतलब संपूर्ण प्रपंच है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सारे के सारे महानती, इतने बड़ी महान, सर्वत्र गानी, जो सर्वत्र आते जाते से, वायु भी जाता आता है, अग्नि भी जाता आता है, पृथ्वी भी जाती आती है, जल भी जाता आता, ये सब है। तो इस प्रकार से नित्यानि स्थितानि मैंने उस ब्रह्म में, परमात्मा में मयि स्थितानि, उपधारय विमृश्य, उसको समझो, उपधार मैंने समझ करके उसका अवधारय, तुम इसका निश्चय करो कि आकाश के समान मेरे में इस प्रकार के पदार्थों का कोई संबंध नहीं है, अर्थात मैं बिल्कुल असंस्पृष्ट हूँ, इसकी क्रियाकलाप से मेरे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एवं उत्पत्ति काले स्थिति काले च कल्पितेन प्रपंचेन असंगस्य आत्मनो असंशेषत्वा प्रलयेपि तद आह। देखो कि इस प्रकार से उत्पत्ति काल और प्रलय काल में भी वस्तु की उत्पत्ति होती है या वस्तु की समझो के स्थिति काल होता है, इन दोनों काल में जिस प्रकार के आकाश में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता इन क्रियाओं का, उसी प्रकार के प्रलय काल में भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जब प्रलय होता है तो ये नहीं होता है कि आत्मा के अंदर प्रलय हो जाता है, वो एकदम अदृष्ट हो जाता है। तो प्रपंचेन असंगस्य, प्रपंच जो असंग है, आत्मनो असंशय, आत्मा में किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, ऐसा प्रलय काल में भी दर्शाने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
कहते, भगवान कहते हैं देखो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ और मैं ही उसको लय को प्राप्त करवाता हूँ, लेकिन मेरे से उसका कोई संबंध नहीं। कैसे तो बता दूँ। एक कौन्तेय सर्वभूतानि प्रकृति इमाम मामिकाम मामिकाम इमाम प्रकृतिम सर्वभूतानि यान्ति, सर्वभूतों को जो है यान्ति मैंने प्रलय को प्राप्त कराती है। कल्पक्षय पुनस्तानी, और कल्प का क्षय होता है अर्थात कल्प की समाप्ति होती है तो ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जब विश्राम को प्राप्त करते हैं तो कल्पादौ सृजामि हम, उस कल्प के आरंभ में जब कल्प प्रारंभ होता है दूसरा, तो उस समय में सारे को अभिव्यक्त कर देता हूँ। अब बात पुरानी है कि जैसे हमारी रात्रि होती है तो सारा प्रलय को चला जाता है, जब हमारा दिन होता है तो सब वैसे अपने आप में सृजित हो जाता है। तो कहती इसमें मेरा कोई, मैं तो साक्षी रूप से देख रहा हूँ, ये उत्पत्ति भी साक्षी रूप से देख रहा हूँ, उसका पालन भी साक्षी रूप से देख रहा हूँ और उसका लय भी साक्षी के रूप में देखता हूँ। तो साक्षी पर इस प्रकार का कोई प्रभाव दूसरा नहीं पड़ता। क्रिया करने वाले पर प्रभाव, दो व्यक्ति लड़ता है, दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं और तीसरा व्यक्ति साक्षी के रूप में देखता है। अब वो साक्षी के रूप में देखने वाला व्यक्ति क्रिया तो नहीं करता नहीं, क्रिया का प्रभाव तो उस पर नहीं पड़ता नहीं, केवल और केवल वो देखता है, इसके अतिरिक्त उसका कोई संबंध नहीं। तो इसी प्रकार से जो है कि मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, भगवान ये बताना चाहते हैं। सर्वाणि भूतानि कल्पक्षये प्रलय काले मामिकाम मदशक्तित्वेन कल्पितां प्रकृतिं गुणात्मिकां मायां स्वकारणभूतां यान्ति तत्रैव सूक्ष्मरूपेण लीयन्ते। ये सारे के सारे भूत है मैंने जितने भी प्रपंच है, कल्पक्षय जब काल की समाप्ति होती है प्रलय काले, मामिकाम मेरी कौन सी स्थिति, मत शक्तित्वेन मेरी शक्ति के रूप में जो कल्पित है, यथार्थ नहीं, वो भी उनके परमात्मा की जो शक्ति माया वो भी कोई यथार्थ नहीं है, कल्पित है। ऐसी शक्ति जो है प्रकृति, उसको माया कहो या प्रकृति कहो, वो त्रिगुणात्मिक है, सत्य रजतम त्रिगुणात्मिक माया जो है स्वकारणभूतायाम, अपने कारणभूत जहाँ से उत्पन्न हुआ है सारे प्रपंच, ये सारे के सारे पदार्थ, सारे के सारे प्रपंच वो अपने कारणभूत में लीन हो जाती है। यान्ति मैंने उसमें चला, तो स्वकारणभूताम यान्ति तत्रैव सूक्ष्म रूपेण लीयन्ते, उसमें सूक्ष्म रूप में लीयन्ते लीन हो जाती है सूक्ष्म रूप से। अब सूक्ष्म रूप से इसलिए लीन होती है कि क्योंकि फिर उसको उसी रूप में प्रकट होना है। सूक्ष्म रूप से न रहे, सर्वथा लीन हो जाए, जैसे कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। लेकिन इसको तो दोबारा जन्म लेना है, दोबारा अभिव्यक्त होना है, इसलिए सूक्ष्म रूप से वहाँ पर रहती है कौन, प्रकृति। प्रकृति और प्रकृति के सारे कार्य। हे कौन्तेय इति पूर्व, कौन्तेय जो संबोधन दिया है पूर्व में इसकी व्याख्या कर चुके हैं। पुनस्तानि कल्पादौ सर्ग काले, यही तानी मैंने वही जो भूतादि है, प्रपंच है, प्रकृति है, कल्पादौ कल्प के आदि में, अर्थात सर्ग काले, जब सर्ग मैंने सृष्टि का समय आता है, जागृति का अभिव्यक्त होने का समय आता है, तो विसृजामि प्रकृतौ अविभागापन्न अभिन्न, प्रकृति जो है वो जो प्रकृति के जो कार्य प्रकृति से अभिन्न होकर के रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सूर्य भिन्न होकर के वहाँ अभिव्यक्त होते हैं। प्रकृति से भिन्न होकर के विभागे न व्यंजमी, विभाग से उसको मैं अलग करके अभिव्यक्त करता हूँ। अहम सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर, मैं सर्वशक्ति ईश्वर जो है इसको अभिव्यक्त करता हूँ। तो ये सब कुछ करते हैं। अब इसके आगे क्या कहते हैं भगवान उसके दूसरे श्लोक में, उसकी भूमिका में,
तो कहते किन निमित्ता परमेश्वर से यह सृष्टि, भगवान ये जो सृष्टि का प्रादुर्भाव करते हैं, उसकी पालना करते हैं और उसका लय करते हैं, ताकि क्यों भगवान को क्यों क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसको पहले पैदा करे, फिर उसका पालन करे, फिर उसका लीन करे, किस लिए करते हैं? कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है किसके लिए करता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, किसी न किसी उद्देश्य से करता नहीं। तो भगवान ये जो सारा काम करते हैं किस उद्देश्य को लेकर करते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। किम निमित्तां परमेश्वर से यम सृष्टि न तावत स्वभोगार्था, भगवान अपने भोग के लिए तो उत्पन्न नहीं करते। भगवान भोगता नहीं है। भगवान भोगता है? भगवान भोगता नहीं। भगवान दृष्टा है। तो भगवान उसको भोगता नहीं है, तो फिर भगवान के लिए सृष्टि है नहीं। भगवान अपने ईश्वर तो अपने लिए करता नहीं है। तस्य साक्षी भूत चैतन्य मात्रस्य, और परमात्मा क्या है? साक्षी भूत चैतन्य मात्र है। इसमें अतिरिक्त कोई कर्तापन नहीं है, दृष्टापन नहीं, कुछ नहीं, केवल साक्षी है। तो साक्षी भूत चैतन्य मात्रस्य भोक्तृता भावात्, वो भोक्ता नहीं हो सकता। तो फिर ये सृष्टि किस लिए करते हैं? मैं यदि कुछ करूँगा तो इसका कोई उद्देश्य होगा ना पीछे। तो भगवान जो करते हैं तो भगवान का उद्देश्य तो होगा। अच्छा, तो यदि ऐसा होता है भगवान अपने लिए करते हैं तो संसारित्वेन ईश्वरत्वा व्याघात, वो संसारी बन जाएगा और ईश्वर का व्याघात हो जाएगा, अर्थात ईश्वर तो उसका समाप्त हो जाएगा। नापन्य भोक्ता यदर्थेम सृष्टि, कहते ईश्वर के अतिरिक्त कोई भोक्ता नहीं है, चैतन्य नहीं है, तब कोई है ही नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त जब कोई है ही नहीं तो भगवान ये सृष्टि किस लिए कर सके? अपने लिए करेंगे या अपनों के लिए करेंगे? तो आप करने को राजी नहीं कुछ, और उनका कोई दूसरा है ही नहीं अलग जो इसके लिए करे। तो कहते हैं कि नाप्यन्य भोक्ता यद अर्था यम सृष्टि, जिसके लिए सृष्टि हो। चेतनांतराभावात्, ईश्वर की चेतन के अतिरिक्त कोई चेतन नहीं है। अच्छा, भोक्ता जो होगा वो चेतन होगा, जड़ तो होगा नहीं। तो कहते किसके लिए सृष्टि होती है? ईश्वर से सर्वत्र जीव रूपेण स्थितत्वात्, ईश्वर ही सब जगह पर जीव के रूप में अवस्थित है। तो ईश्वर जो है अपने चैतन्य के लिए नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, अपने से अभिन्न जो चैतन्य है, जीव है, उसके लिए नहीं करता, तो किसके लिए करता है? कौन रहा शेष? फिर तो रहा केवल मात्र जड़। तो जड़ के लिए कहते अचेतनस्य चा भोक्तृत्वात्, सर्वत्र जीव रूपेण स्थितत्वात्, और अचेतनस्य अभोक्तृत्वात्, अचेतन जो होता है, अचेतन में जड़, वो भोक्तृत्व अभाव, उसमें भोक्तृत्व भाव नहीं होता है ना। शरीर तो भोक्ता नहीं, भोक्ता कौन है? अहंकार करता है, आत्मा। अतः एव नापवर्गार्थमपि, अब किसके अपवर्ग के लिए करेंगे, है ना? बंधन में है ही नहीं, ईश्वर बंधन में नहीं है, जीव बंधन में स्वतंत्र है, बंधन केवल कल्पित है ना, है ही नहीं बंधन। तो कहते हैं अपवर्ग के लिए भी नहीं सृष्टि हो सकती कि उसके आगे चल कर उसको अपवर्ग प्राप्त होगा। बंधनाभावात् अपवर्ग विरोधित्वात्, जब बंधन नहीं है तो अपवर्ग की कोई आवश्यकता नहीं होती। विरोधित्वात् च इत्याद्य अनुपपत्ति ही, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विपत्ति आती है। सृष्टि मायामयत्वं साधयन्ति नास्माकं प्रतिकूलेति, सृष्टि का मायामयत्व जो है साधने के लिए, साधयन्ति ना, इसका अस्माकं हमारे लिए प्रतिकूल नहीं है। सृष्टि को मायामयी बताते हैं। यदि हम मायामयी बताते सृष्टि तो फिर हमारे सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल नास्ति न परिहर्तव्य अभिप्राय, इसलिए इस विषय का परिहार करते हैं। मायामयत्वात् मिथ्यात्व प्रपंचस्य, इसलिए मायामय होने के कारण सृष्टि क्या है? माया, और मायामय होने के कारण मिथ्यात्व प्रपंचस्य, प्रपंच मिथ्या है, ये सिद्ध करने के लिए भगवान जो है यहाँ पर बताते हैं।
वक्तुम आरभते त्रिभिः। 3 श्लोकों के माध्यम से संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करेंगे। चला जी। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, भगवान कहते हैं प्रकृति अपनी जो स्वाम प्रकृति, अपनी जो मायामयी प्रकृति है, मायामयी जो अपनी आद्या शक्ति है, उसका आश्रय लेकर के प्रकृति स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय पुनः पुनः सृजमयी, बार बार ये संसार की उत्पत्ति होती है, बार बार ये संसार की उत्पत्ति होती। भूतग्राममिम सर्वम, ये सारा भूतग्राम, भूत मैंने प्रपंच, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूत, ग्राम मैंने समूह, ये सारा समूह जो है कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्, अवश होकर के प्रकृति के वशीभूत होकर के उत्पन्न होता है। ये बातें प्रकृतिम मायाख्याम अनिर्वचनीयाम स्वाम, ये प्रकृति किसको कहते हैं? तो मायाख्याम अनिर्वचनीयाम, ये अनिर्वचनीय शब्द जो है वेदांत का एक विशेष शब्द है। तो उसका कहते न तो उसको कहते सत्य है, न कहते असत्य है। सत्य इसलिए नहीं है कि समाप्त होती है, और असत्य इसलिए नहीं कि प्रतीत होती है। तो कहते सत्यत्व न असत्यत्व ने जिसका निर्वचन न हो उसको कहते अनिर्वचनीय स्वाम। स्वस्मिन् कल्पितम अवष्टभ्य, ये अपने में माया की कल्पना करके, स्वस्मिन् कल्पिताम, अपने आप में कल्पित जो माया है प्रकृति है, उसको अवश्य उसका आश्रय लेकर स्वसत्ता स्फूर्तिभ्याम, उसमें अपनी सत्ता और अपनी स्फूर्ति उसको प्राप्त होती है। ईश्वर की सत्ता और ईश्वर का स्फुरण, ये दोनों उसको प्राप्त करके दृढ़ीकृत्य, उस प्रकृति को दृढ़ बना करके, तस्याः प्रकृति है, उस प्रकृति अथवा माया से, माया वशात, माया वशात, माया के वशीभूत होकर के ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कारण आवरण, विक्षेपात्मक शक्ति प्रभावाद जायमान, ये सब जो है इसकी माया के विशेष वो है जो सृष्टि के कारण है। सृष्टि के माया जो है सृष्टि के कारण, तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश और आवरण, विक्षेप, ये सारी शक्ति है इसकी, किसकी? माया की। तो उसको लेकर के जायमाना उत्पन्न होती है। इमं सर्वम इदम सर्व प्रमाण सन्निपातम सन्निधापितम, ये सारा का सारा जो है इसको उत्पन्न करता है। भूतग्राम आकाशादि भूत समूहदायम अहम मायावी पुनर् विसृजामि विविधम विसृजामि। तो ये सारा का सारा भूतग्राम है, आकाश आदि भूत समुदाय जो है, अहम में मायावी, भगवान कहते हैं माया का आश्रय लेकर के पुनर् बार बार जो है सृजामी, अर्थात इसको उत्पन्न करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ, सृजामी कल्पना मात्र से। तो कैसे? तो स्वप्न दृग एवं स्वप्न प्रपंचम, स्वप्न में जैसे दृश्य होता है, जैसे स्वप्न में दृश्य की उत्पत्ति होती है ना, इसी प्रकार से ये माया का जो स्वरूप है उस प्रकार से भगवान जो है स्वप्न के समान उत्पन्न करते हैं। अब स्वप्न क्या होता है? स्वप्न में जब हम स्वप्न लेते सो जाते हैं तो वहाँ कोई किसी प्रकार का साधन नहीं होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होता है, न वहाँ पर लकड़ी होती, न पंचभूत होता है, न कुछ नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर पेड़ हो जाते हैं, जंगल हो जाता है, नदियाँ हो जाती है, पहाड़ हो जाता है ना, विभिन्न प्रकार के जीव हो जाते हैं।
तो ये उत्पन्न कौन करता है? चित्त वृत्तियाँ। जिस प्रकार से परमात्मा की माया है उसी प्रकार से जीव की अविद्या है। जीव की अविद्या जो है वहाँ इस प्रकार के सारी वस्तुओं को उत्पन्न करती है। और जीव क्या करता है? केवल दृष्टा बने देखता है, देखने का अतिरिक्त कुछ नहीं करता। अब जो कुछ भी हो रहा है वो अज्ञान से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है माया से हो रहा है। ईश्वर का कोई वो नहीं, केवल ईश्वर जो है एक दृष्टा बन करके रहता है। तो इस प्रकार से कहते ये सारे जगत की उत्पत्ति होती है। कल्पना मात्रेण दृग दृष्टि एव स्वप्न दृग एव स्वप्न प्रपंच। ये स्वप्न प्रपंच जैसे होता है उसी प्रकार से जगत का प्रपंच होता है। अतः इसलिए कहते हैं न च मां तानि कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्त तेषु कर्मसु। अब मूल बात आती है कि न च मां तानि कर्माणि, हे धनंजय तानि कर्माणि, ये सारे के सारे जो कर्म होता है ना, उत्पत्ति है, पालन है, लय है, ये सारे ये कर्म माम न निमग्नन्ति, मेरे को बांधता नहीं है, अर्थात मेरे को बाधित नहीं करता है। उदासीन वदासीन, क्यों कि मैं उदासीनवत आसीन रहता हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, उस कर्म में मैं बिल्कुल असक्त हूँ, असंलिप्त हूँ, अर्थात बिल्कुल लिप्त नहीं हूँ, बिल्कुल इससे मेरे को कोई संबंध नहीं, लेकिन हो रहा है। इस प्रकार से भगवान कहते न च नैव सृष्टि स्थिति प्रलयाख्यानि तानि मायाविनैव स्वप्नदृशेव च मया क्रियमाणानि मां निमग्नन्ति अनुग्रह निग्रहाभ्यां न सुकृत दुष्कृत भागिनं कुर्वन्ति मिथ्याभूतत्वात्। कहते ये सारे जो है सृष्टि प्रलय और लय, ये जो है प्रकृति के द्वारा होने वाला, सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है, सारे तानी मायावी नहीं हो, मायावी के द्वारा होता है, माया से होता है, अर्थात मेरे से नहीं, माया से होता है। माया विना एव स्वप्न दृग, स्वप्न में जिस प्रकार से अज्ञान से उत्पन्न होता है उसी प्रकार से माया क्रियमाणानि, माया के द्वारा किए गए, माया के द्वारा ये सारे कर्म किए गए, माम न मेरे को नहीं बाधित करते हैं। न उसका अनुग्रह होता है न उसका निग्रह होता है, मेरे को न उसका अनुग्रह होता है न निग्रह होता है। न सुकृत दुष्कृत भागिनम, न मैं इसके सुकृत का भागी हूँ न मैं इसका दुष्कृत का, मैंने अच्छे का भागी नहीं हूँ न बुरे का भागी हूँ। कुर्वन्ति, मेरे इस प्रकार से वो मेरे लिए नहीं करते, क्योंकि सब मिथ्याभूतत्वात्, मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु जो है चैतन्य का किसी प्रकार से कुछ बिगाड़, मिथ्या का बिगाड़ सकता है। मिथ्या का बिगाड़ सकता है। वो आपस में समझो केरा फिरी करते रहे, कोई ऐसे अभिव्यक्त हो तो कोई लय होता है, कोई अभिव्यक्त कोई लय होता है, इस प्रकार से करते थे। लेकिन परमात्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। हे धनंजय, धनंजय संबोधन करते हैं, धनंजय के लिए कहते हैं कि अर्जुन की प्रशंसा करते भगवान। तो कहते तुमने क्या किया कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विभिन्न प्रकार के राजाओं को जीत करके विभिन्न प्रकार के धन को ला करके तुमने दिया, इसलिए महाप्रभावशाली हो, इसलिए तुम सुचित ये धनंजय एक बहुत बड़ा एक प्रकार से अवार्ड है वो तुमको दिया जाता है प्रोत्साहनार्थम। तानि कर्माणि कुतो न बध्नाति इत्याह, ये कर्म क्यों नहीं बांधते भगवान को या जीव को, ये कर्म बाधित क्यों नहीं करते, इसके लिए कहते उदासीन वदासीनम, उदासीन वत आसीन। अब उदासीन शब्द क्या है? उत आसीन। हाँ, उद आसीन कहते उत मैंने परमात्मा में स्थित है, उत परमात्मा में आसीन, जो परमात्मा में आसीन है वो संसार से उदासीन होता है, अर्थात संसार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा आसीन, ऐसा मैं रहता हूँ। ऐसा होने के कारण ब्रह्म में लीन होने के कारण यथा
कश्चित् उपेक्षको द्वयोर्विवादमानयोर् जय पराजय असंसर्गी। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे और तीसरा व्यक्ति देख रहा है, तो उसका किसी का जय होता है या पराजय होता है, किसी का अच्छा होता है बुरा होता है, उसका केवल दृष्टा उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तत्कृत हर्ष विषादाभ्याम अस्पृष्ट, उसके जो आपस में जो लड़ रहे हैं, एक का हर्ष दूसरे का विषाद या एक का हर्ष दूसरे का विषाद, ये दोनों जो चीज़ है उसमें निर्लिप्त रहता, असंस्पृष्ट होता है, उसमें इसका कोई इसका प्रभाव नहीं होता है, साक्षी मात्र देखता है। उसी प्रकार से मैं साक्षी रूप में रहता हूँ, मैं मात्र देखता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा कोई संबंध से नहीं है। आस्ते तन्निर्विकारो तथा आसीनो, इस प्रकार तन्निर्विकार तद्वत निर्विकार, उसी प्रकार से निर्विकार भाव से मैं यहाँ पर सत्ता मात्र से स्थित हूँ, इसके अतिरिक्त कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से ये उसका आगे का अपना कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम